Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, we just wanted to do something different because Valentine's Day was around, and I have my husband with me today on Valentine's Day. And also क्योंकि मुझे लग रहा था कि महाशिवरात्रि भी आ रही है, which is also a very, I would say, one of the greatest love stories in time. I think The best love story. the first love story. First and the best. First and the best love story in time. And तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना लेना चाहिए इस पे भी. So I asked my husband to come and with me for talking in a video, and we just wanted to talk to you about why doctors actually marry doctors, because I know कि बहुत सारे लोग जो मेरे subscribers हैं जो मुझे follow करते हैं, I think they are in a kind of that age group where they are going to marry, and काफ़ी सारी choices होती हैं इसमें, depends on person to person, and we are not saying that you should marry a doctor only if you're a doctor. That's not the thing. There are many relationships that go really well even with a medico and a non-medico. We've seen that as well. There are many of our friends who are actually going into a good successful But marriage all of with my that. friends have married doctors only, and they're trying to find doctors only. Yeah, true. That most of them will be like that, but there are some that I've seen who are marrying non-medicals as well, and they are happy as well in their lives. Yes, yes, So, I've seen many. so it depends on the individual, person to person. Not just, you can never say that चलो डॉक्टर को मैरी कर लिया तो अच्छा ही होगा आपके साथ. You have to see the person as well. So that's not the only criteria, but we just want to talk about why it is actually easier, how life becomes easier if you actually marry a doctor. Yeah. So would you like to start with something? हाँ मीन्स पहली चीज मेरे को ये लगता है कि अगर मेरा पार्टनर भी डॉक्टर है जैसे कि आप तो मैं ये समझूंगा कि ही नीड्स बैलेंस इन हर लाइफ, ठीक है, एंड द बैलेंस विल कम फ्रॉम वर्क ऑनली वर्क, क्योंकि देखो आपने इतने साल इतना ग्राइंड किया, मतलब डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं है फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है. आप पहले से ही चलो स्कूल में ब्राइट स्टूडेंट होते हो, देन you do need preparation, and then you clear the need, then 6 years of MBBS with 1 year of internship, then if you want to do the PG, so you are giving your 10-11 good years, your youth almost life का अपना ये part. So उसके बाद भी ऐसा, उसके बाद भी PG करना है. exactly. And even after that, the people are not No, no. satisfied. Even after that, Yeah. people want to do a super specialty. Yes, exactly. तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज यू इफ अ फीमेल इज अ डॉक्टर, देन इट्स वेरी हाई चांसेस कि उसे बहुत अच्छा हस्बैंड मिल जाए नॉन मेडिको, ठीक है, हु इज अर्निंग वेल एंड ऑल. तो मतलब दे मे डोंट केयर अबाउट देयर वाइफ टू बी वर्किंग. ऐसा एक थोड़ा पॉइंट मैंने देखा हुआ है, ये चीज़ होता है कि एंड लाइक एक हाउस वाइफ वाली लाइफ. तो आई थिंक ये कोई भी लड़की नहीं चाहेगी आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर की मैं ऐसी लाइफ जीऊँ, ठीक है. थोड़ी आज़ादी तो चाहिए होगी, जो कि हाँ बाहर जाके एक या अपने मतलब घर पे वो चीज़ रह के मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी है. तो एक वो इम्पोर्टेंट है कि आपका पार्टनर आपका वर्क अंडरस्टैंड करेगा एंड ही विल अलाउ यू ऑल्सो. एक और चीज़ कि हाँ, क्योंकि खुद 10 साल लड़का भी ये किया होता है, इस चीज़ के थ्रू गया है, तो ही विल ऑल्सो विल नॉट हैव एनी बैंक बैलेंस, क्योंकि इंजीनियरिंग करके 4-5 साल में आपका ये हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाता है, देन यू अर्न वेल लाइक आफ्टर सम टाइम. ऐसा है 6-7 years का एक्सपीरियंस हो जाता है एट आवर एज, जब हम एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं. तो एंड दे हैव गुड बैंक बैलेंस एंड ऑल, सो दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द गुड लाइफ फ्रॉम अर्ली एज, एंड वी स्टार्ट आवर स्ट्रगल एट दिस एज, द एज ऑफ 30-32 हमारे स्ट्रगल का टाइम होता है. तो वहाँ पे मैंने तो देखा है कि जो वेल सेटल्ड पीपल हैं, दे आर अराउंड देयर 40s. डॉक्टर कपल तो डॉक्टर्स जो हैं जो वेल सेटल्ड है, मैंने देखे हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट्स मैंने देखे, दे आर ऑल एट एन एज ऑफ 40s हु हैव अ गुड हाउस, एवरीथिंग इज सेटल्ड, बच्चे हैं, सब जो सेट हो चुका है. राइट नाउ हमारी एज में एवरीवन इज स्ट्रगलिंग. हाँ, हमारी एज में सब लोग स्ट्रगल, कोई छुपाने की बात नहीं है कि बहुत पैसा है, ये है, वो है, ठीक है. एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, ठीक है. एंड इफ दे आर गुड फ्रॉम द फैमिली साइड, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऑफ डॉक्टर हो, या जिनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, देन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अपना एक सेटल लाइफ के लिए. इट्स नॉट कि यू आर नॉट अर्निंग वेल, यू अर्न वेल आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, ऐसा, बट यू वांट अ सेटल्ड लाइफ, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल एट दिस एज. मतलब जस्ट आफ्टर आपके पीजी के 1-2-3-4 साल तक तो ये पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू गेन एक्सपीरियंस, यू नीड टू गेन फेम, यू नीड टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो तभी ये होता है. तो यू नीड योर पार्टनर टू डू दैट एज वेल मीन्स. एंड ऑल्सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ अगर आपका पार्टनर अगर
डॉक्टर नहीं है, तो आई थिंक दे वांट कि चलो मैं फैमिली सेटल कर लेता हूँ, क्योंकि वो बंदा सेटल पहले से ही हुए जा रहा है। दैट इज कम्प्लीटली माई थॉट, ठीक है। जो एंड आई डोंट हैव मतलब मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। मेरे पास कुछ क्या कहते हैं गिने चुने 10-12 एग्जांपल है जिसको मैं सोच के यहाँ बैठा इस वीडियो में बताने के लिए। तो वो 10-12 एग्जांपल ही बता रहा हूँ मैं कि दे वांट, जैसे मेरी कोई डॉक्टर फ्रेंड है, सी मैरिड अ गाय हु इज एन इंजीनियर, तो उनको ये चाहिए कि मैं सेटल हूँ, थोड़ा बच्चा बच्चा कर लेती है, एंड सी वांटेड टू वर्क एंड ऑल, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया उनके साथ। तो वो पहले किड किया, देन किड को 4-5 साल संभाला, एंड देन सी स्टार्टेड टू वर्क अगेन आफ्टर एमबीबीएस एक्चुअली। तो एंड नाउ शी स्टडीइंग फॉर पीजी। तो ये थोड़ी मुश्किल चीज है अंडरस्टैंड करना, बट दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर किड्स, दे आर एक्चुअली परसुइंग पीजी। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मुझसे बहुत बड़े होते हैं उम्र में, जो मेरे रेसिडेंट्स भी अभी हैं, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं। तो यही कहानी होती होगी उनकी भी कि एक्चुअली ये एक चीज होती है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और आपको और क्या क्या पॉइंट्स लगते हैं, आप बताएं। तो यही जो बता रहे हैं दैट दिस फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू नो अ डॉक्टर इज नॉट कंप्लीटली सेटल्ड, यू आर सेइंग कि मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं हम इनिशियली। ये जो फेज होता है अराउंड 30, अभी तो हम 20s ऑलमोस्ट 30 होने वाले हैं, बट एनी हाउ जो भी है, ये टाइम वही होता है जब यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड at this point of time, I think if it's someone who is a non-medico, he will not understand what you actually want in terms of financial you know aspects, as well as your career wise as well. क्योंकि जितना इन्होंने मुझे समझा है दैट करियर वाइज भी मैं जो आगे करना चाहती हूँ, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, इवन फॉर यू नो डूइंग माय फेलोशिप्स, और अभी जो मैं सीनियर रेसिडेंसी कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। ये नहीं था कभी भी कि मुझे घर के काम देखने हैं, या even his family is very supportive, they have never forced me or some nothing to, मतलब they also understand कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती हूँ घर पे, और ये सब चीज़ें they also understand well. Of course some things, some cultural aspects they do you know expect from me, but that is I think regular for every Indian family. It is that obvious. is power of Bihar. Yes. that is culture उसके that is all right. I feel कि अगर आप शादी कर रहे हो और इंडिया में कर रहे हो, तो I think you also get married to the family as well. So थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिशंस और ये सब फॉलो करने भी पड़ते हैं, बट apart from that I think his family has been very supportive. He has been very supportive in you know my career, and YouTube भी इन्होंने ही मेरे को सपोर्ट किया है, इसलिए मेरा अब तक यहाँ तक हुआ भी है। क्योंकि I wanted to start a YouTube channel in my MBBS, second year of MBBS, and I still hadn't done it क्योंकि actually मेरे को कहीं से support नहीं मिला, to be very honest, because he stood with me, was like कर मतलब कर, it is good, मतलब you are doing good, you do it irrespective of what other people are thinking. There will be people who will actually benefit from what you are doing, from your words. So he was the one who actually pushed me into that and understood what I really want. So all of those things, I think it came from the you know fact that he is also a doctor. He understood what I wanted to do. Also I would like to say कि sometimes I मतलब कुछ केस होता है जहाँ मैं अटकी हूँ, मे बी इट्स अ डिफिकल्ट केस, मे बी इट्स समथिंग वेयर मेडिको लीगली मुझे अटकाने की कोशिश कर रही हो, ऐसे होते हैं, टाइम्स होते हैं व्हेन, और मे बी यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, सम केस, यूजुअली आई एम नॉट, usually I'm always right, I think. Yeah, you are always right. Most of the time. But anyhow, whenever there is something, some mishap, something happening, I think he's always been there to hear and listen, and he's someone who understands, right? He understands what the case is, what the you know the terminology of what is going around. And वो एक नॉन मेडिको से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. He will obviously not understand. He will not understand my frustration on something कि मुझ पे कुछ ब्लेम किया जा रहा है गलत चीज. वो मैं उसको बताऊंगी तो कुछ समझेगा नहीं. That is not मतलब पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी उस मामले में. Also there are times that अचानक इमरजेंसीज आती हैं, कुछ होता है, you have to run to hospital ऐसा, तो sometimes ऐसे में नहीं, अभी भी ऐसे एक दिन हुआ था कि इनको एक अचानक एक ड्यूटी करनी पड़ गई थी, देन टू आई वाज अ लिटिल मतलब अनॉयड विद दैट. वो थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, बट या इन द एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड क्योंकि मैं भी डॉक्टर, अगले दिन सेम चीज मेरे साथ हो गई थी कि मुझे ड्यूटी करनी पड़ गई थी किसी की. सो दिस कीप्स हैपनिंग एंड दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर कि चलो इनको कभी भी काम पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है. ये चीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इफ यू आर अ मेडिको. इफ देयर इज अ नॉन मेडिको ही विल नॉट अंडरस्टैंड ना कि इसको काम ऐसे, इसी को काम है और किसी को तो काम रहता ही नहीं है, ऐसे टाइप की यू नो थिंकिंग हो जाती है बाकी लोगों की कि इसके बिना तो हॉस्पिटल ही नहीं चल सकता जैसे. दुनिया तो तुम्हारे बिना नहीं थी, तुम्हारे पहले में थी, तुम्हारे बाद ही रहेगी. थिंकिंग उनकी होती होगी. ये तो ईगोइस्टिक थिंग तो किसी को भी किसी भी फील्ड में कहीं भी नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ.
नहीं, ये हो सकता है अगर एक नॉन मेडिको, ऐसा नहीं है कि हाँ। हर कोई नहीं समझेगा, कुछ लोग समझ हाँ, सकते हैं, समझ बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट अंडरस्टैंड या नाराज हो जाएंगे उस चीज़ पे कि बार बार इसको जाते रहना पड़ता है, करना पड़ता है। ऑल्सो ये भी होता है कि काफ़ी बार हम हेक्टिक ड्यूटी करते हैं, घर पे आते हैं थके हुए होते हैं, मूड में नहीं होते बात करने के। आई एम नॉट इन अ मूड टू, यू नो, आई विल नॉट बी इन अ वेरी गुड मूड इफ द ड्यूटी इज हेक्टिक, मेरे को इतना बात नहीं करना, मैं अपना करूँगी अपना ये। तो उस टाइम पे अगर एक नॉन मेडिको ही विल एक्सपेक्ट कि यार आप आए हो ड्यूटी से, आप मुझसे बात करो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ ये करो वो करो, तो वो चीज़ आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है विद अ पर्सन हु इज अ मेडिको, बिकॉज दे नो कि क्या इसने, हाउ व्हाट शी हैज बीन थ्रू द होल, मे बी इट्स अ नाइट ड्यूटी, तो उसने कितना काम किया है वो समझता है। तो वो चीज़ आई थिंक इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अ मेडिको। एक चीज जो मैं बताना चाहूँगा, सी लाइक इफ यू आर अ मेडिको एंड तो ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि यू आर द वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड इन इंडिया। मतलब ये एग्जाम एंड ऑल ये सब क्रैक करना मतलब बहुत आसान नहीं है। यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड जो कि चीज़ें ग्रास्प करता है, चीज़ें याद रखता है। एंड ऑल्सो एज अ डॉक्टर आप ना इमोशनली बहुत ये होते हो, कंट्रोल्ड होते हो, बिकॉज कि हाँ आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इमोशन लोगों का ऑलरेडी जानते हो, तो आपको इमोशनली वो सब फर्क नहीं पड़ता है जनरली। तो अगर आप एज ए नॉन मेडिको से शादी करोगे, जो नॉन मेडिको लड़की है, तो कई बार ऐसा होगा ना आप इमोशंस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं इमोशन तो वैसे भी सबके पास होते हैं, हर किसी के पास होते हैं, बट दैट एक डिफरेंट तरह का इमोशन डॉक्टर के पास होता है, एंड अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। और अगर आपका पार्टनर उतना ही इंटेलिजेंट या उतना ही इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। आई थिंक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई हैव सीन, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव वेरी लेस एग्जांपल्स एंड आई हैव सीन दैट कि यस दैट प्रॉब्लम कीप्स हैपनिंग। एंड ग्रुप पे मैसेज चलता है कि मेरी वाइफ ये वो दिक्कत हो ऐसा रही है, चाहिए, कुछ ना दिक्कत हो कुछ रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा वो ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है, यार समझती नहीं है ऐसा। एंड ये सब चीज़ें चलती हैं। तो एक वो चीज़ है कि एक इंटेलिजेंस मैच नहीं होता है। मतलब लेवल ऑफ हाँ, लेवल ऑफ is not इंटेलिजेंस, यस matching. यस, IQ एंड EQ बोथ डजंट मैच एक्चुअली। मींस इफ दैट पर्सन इज अ नॉन मेडिको, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड का अलग है एंड बाकी फील्ड्स का बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। बीइंग a doctor is completely different level of intelligence and emotional intelligence actually, which emotional intelligence वो develop करता है आदमी धीरे 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 धीरे, being in a hospital, working in a hospital and Dealing seeing with so many patients relatives, and उनके emotions के and साथ in their ऐसा। emotions. तो वो इंटेलिजेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, योर IQ इज ऑलरेडी वेरी हाई। तो अगेन वो चीज़ें हैं। फिर और क्या कह सकते हैं, लाइक आप बताओ। Yeah, I think that's pretty much what I can think about. यही है कि there are many aspects that if you are a medico, you know, there's a couple who is a medico and a medico, they will be able to understand each other at a much better level than a medico and a non medico. क्योंकि कुछ भी बोलना है, अच्छे अगर लोग हैं तो मेडिको और नॉन मेडिको भी फिट हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि स्टिल देयर विल बी प्रॉब्लम्स एंड दे विल हैव टू ओवरकम देम बेसिकली विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टफ, एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स। एंड ऐसा नहीं कि मेडिको में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हर शादी में होती है और उसको सुलझाना ही होता है, वही होता है। बट येस, आई थिंक जो मेडिको एंड नॉन मेडिको उनमें प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू हैपन, मतलब होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी जिनको धीरे धीरे आपको सुलझाना होगा एंड बेटर करना होगा चीज़ें। दैट इज ऑल दैट आई कैन थिंक अबाउट एंड टेल यू। बाकी तो आप ही का चॉइस है कि क्या बाकी करना, एक क्या फाइनल चीज बताऊंगा, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है कि आपको डॉक्टर से शादी क्यों करनी है। सी एज अ बॉय ये नहीं आऊँ, देखो आज से ही नहीं, पुराने जमाने से भी चलता रहा है कि यस मैन गोज आउटसाइड, वो सब करेगा, शिकार करेगा, घर ले आएगा, वाइफ बनाएगी, सब मिलके फैमिली खाएगी, ठीक है। नाउ इफ मतलब आज के वर्ल्ड में वेयर इन्फ्लेशन इज सो हाई, तो ऐसा है कि हाँ दोनों को कमाना है, ठीक है। एंड अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप किसी हॉस्पिटल में मतलब जॉब करो एंड देन आप अर्न करो एंड देन अपनी लाइफ स्टार्ट करो। अगर आप और आपकी वाइफ, ठीक है, यू बोथ आर फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज, ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, जहाँ की एक दूसरे की हेल्प से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की हाँ एक दूसरे की एक्सपर्टीज से, ठीक है, एंड आपका आपका अपना स्पेशलिटी होगा ही होगा, ठीक है। तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है एंड यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल
क्लिनिक जहाँ की आप दो स्पेशलिटीज एंड देन यू कैन लर्न बिजनेस टुगेदर, Correct. यू एंड योर वाइफ कैन लर्न बिजनेस टुगेदर, कुछ ना कुछ आप साथ में कर सकते हो, हम्म. ठीक है, देन आप और ज्यादा करियर में ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हो, Potential ठीक है. होता है. इफ योर वाइफ इज नॉन वर्किंग और फ्रॉम अदर फील्ड, तो शी विल नॉट लाइक टू सी यू देयर, लाइक आप क्लिनिक पे स्ट्रगल कर रहे हो, कोई पेशेंट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, एंड इफ योर वाइफ इज देयर, ठीक है, तो अगर वो मतलब एनी हो, मतलब अगर आप आपकी वाइफ मान लो OBGY की ये है, आप यू आर जस्ट अ मेडिको हु हैज डन इवन ऑप्थल, ठीक है ना, एंड कोई इमरजेंसी आ गई, तो यू नो कि चलो अभी मैं क्लिनिक में बैठा हूँ एंड इमरजेंसी तो उसके लिए आई है, लेकिन फिर मैं इसको कुछ ना कुछ करके मैं संभाल सकता हूँ. बट अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो दूसरा पार्टनर तो वो देख ही नहीं रहा है वो चीज, उसके साथ वो बिजनेस पार्ट ऑफ ये है ही नहीं, ठीक है. लेकिन जो आप भी एज ये आप संभाल सकते हो, बिकॉज यू थोड़ा नॉलेज एंड ऑल, एंड देन आप बातचीत करते रहते हो, देखते रहते हो क्लिनिक में, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हो. और MBBS हाँ तो की हाँ, है. MBBS किया ही है ऑलरेडी, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं. तो बाकी आप अपना ग्रोथ देख सकते हो कि क्लिनिक पे हम कैसा ग्रोथ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, एंड आइडियाज बिल्ड करने के आइडियाज मिलेंगे, एंड क्योंकि आप दोनों भी सेम फील्ड से हो. एंड एक और चीज, अगर कुछ ऐसा आइडिया मिल भी रहा है आपको, एंड इफ यू वांट सम एक्सपर्ट का ओपिनियन, तो ऐसा ये नहीं कि सिर्फ आप ही लोग ये कर सकते हो. ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, कोई बिजनेस जानता है, ठीक है, कोई फ्रेंड ऐसा बिजनेस कर रहा है क्लिनिक का, चाहे धीरे धीरे उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये सब टारगेट कितना होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आप मिलकर डिस्कस करना, ये करना, वो करना, साथ में जाना आना, काम करना, यू गेट मोर टाइम टुगेदर इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड मैरिंग अ डॉक्टर. ऐसा है, And creating हाँ hospital or a clinic. यस यस, तो वो आप बिल्ड करते हो एक साथ, तो दैट इज अ मतलब मेरा एक और सोच की एक बेनिफिशियल थिंग टू मैरी अ डॉक्टर. एंड दिस इज वन ऑफ द, ये नहीं कि बहुत सीक्रेट है, ये आई थिंक सब लोग इसी कारण से करते भी हैं, ठीक है, हाँ बहुत लोग कर रहे हैं, पहले से भी इसीलिए करते हैं, क्योंकि इवन इसीलिए डॉक्टर का बेटा एंड डॉक्टर का बेटी बिकम्स डॉक्टर ओनली, सो दैट द लेगेसी हैज टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा सेटअप डाला हुआ है, तो वो सब चीजें हैं. तो कई चीजें हैं ऐसा, बट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हाँ लोग मैरी भी करते हैं, बट even after marrying that you have to build that actually. Yeah. There are many more opportunities for you if you are a doctor couple, then you can do a lot. You can grow more career wise, you can create a hospital, that's what you're saying. Yes yes, and आपका togetherness और बढ़ जाता है ना, मतलब आपका You get साथ more और बढ़ time जाता है, together. get more time. ऐसा ये Yes. नहीं कि she is working somewhere else, so कहीं और, and even if you are doing that, ठीक है, then you can come to clinic, ठीक है, work together, ठीक है, then go home together, ऐसा. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मतलब साथ में भी रहने का, इस तरह से, मतलब इस पार्ट ऑफ, अगर कोई ऐसा व्यू अपना चाहता है तो, या ऐसा व्यू देखता है अपनी फ्यूचर लाइफ में एज अ डॉक्टर कपल, तो हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते थे कि why doctors actually marry doctors. I think these were the things we could actually think on. Hope this is something that actually helps someone out to reach to a decision if they are making some kind of decision of marrying somebody or something like that. क्योंकि I think उसी एज ग्रुप में चल रहे हैं, मेरे देखने वाले लोग उसी एज ग्रुप के हैं. So yeah, so this was for you guys, and let me know if there is something you would like to ask us. We will definitely reply back to you. And happy Valentine's Day and happy Maha yeah, Shivratri. marry whom you love. That is the most important thing. Yeah, correct. प्यार करो और शादी करो उसी से. हाँ, वरना जिंदगी खराब हो जाती है. Correct. ठीक है. So yeah, and happy Maha Shivratri to Everybody, everybody. yes. And yeah, we'll see you for another video. हर हर महादेव. Har Har Mahadev.